नमस्ते, नमस्कार। आप सबको अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। आज भारतवर्ष का अक्षय तृतीया का शुभ दिन है। ये एक उत्सव है। उत्सव हम अलग प्रकार से, अलग ढंग से मनाते हैं। भारत में जो एक उत्सव का एक जो महिमा, उत्सव की जो महिमा है, और उत्सव जो उत्साह बढ़ाता है आदमी का, मगर मनुष्य का उत्साह अभी बढ़ता है क्या? आज फॉर एग्जांपल, आज जो अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया में जो हम हिस्टोरिकल जो बातें हैं वो सुनते हैं। सब लोग जो कहते हैं आज हम कुछ दान करें, पुण्य करें, कुछ अच्छा कर्म करें, तो उसका जो फल है हमें बहुत लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा। और उस हिसाब से, उस संकेत से हम ये सब करते रहते हैं। मगर इनफैक्ट जो हम कर्म करते हैं वो अपने संस्कृति के हेतु के अनुरूप है या नहीं, ये बात सोचने जैसी है। जैसे कि अक्षय तृतीया की जो विशेषता है कि अक्षय तृतीया में सब लोग अपने प्रसाद के लिए अपने अपने जो कुल देवत रहते हैं या जो दैवत रहते हैं वो देवता देवी के लिए प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद सुबह देवता को अर्पण करते हैं, बाद में खुद वो खाते हैं। और दिन भर कुछ तो आज नया कुछ करना चाहिए, सोना खरीदी करना चाहिए, और कुछ तो शुभ कर्म करना चाहिए, इसलिए वो दान धर्म करते हैं और अच्छा कर्म करते हैं। और इसी तरह पूरा दिन निकल जाता है। पूरा दिन निकलने के बाद हो जाता है बस अक्षय तृतीया का उत्सव समाप्त। अक्षय तृतीया का उत्सव बस हो गया उतने में ही। और अक्षय तृतीया जो एक विशेष महत्व है अक्षय तृतीया का, ऐसा जो हिस्टोरिकल जो उसका महत्व है वो क्या है, तो इस दिन से महाभारत जो अपना ग्रंथ है, श्रीमद आपला व्यास जी ने गणपति जी को यानी गणेश को महाभारत लिखने की शुरुआत की थी। इस दिन से जो कौरव और पांडवों में जो युद्ध हुआ था वो युद्ध आज के दिन एंड हुआ था। और उसके बाद महाभारत में जब पांडव वनागमन कर रहे थे, यानी 12 साल के लिए वो वन में गए थे, तब पहले साल यानी पहलेंदा ही उसमें शुरुआत में ही सूर्य ने उसे अक्षय पात्र दिया हुआ था। अक्षय पात्र क्यों दिया हुआ था? क्योंकि ये जो 5 पांडव थे उसके साथ द्रौपदी थी, और द्रौपदी के साथ वो सारे हस्तिनापुर से जब चले थे तो उसके साथ 10,000 ब्राह्मण लोग थे और कुछ अलग थे। मगर युधिष्ठिर के पास तो कुछ था ही नहीं। वो किस तरह उसकी सेवा कर सकता था, किस तरह उसे अन्न दान कर सकता था। इसलिए ये जो कंफ्यूज स्थिति थी, तभी उसके साथ जो धौम्य ऋषि थे, धौम्य ऋषि ने उसे बताया कि आप भगवान सूर्य की आराधना करो, क्योंकि भगवान सूर्य ये है जो पहला देवता है, और संपूर्ण जो सृष्टि का निर्माता है वो सूर्य है। आप सूर्य की आराधना करिए। सूर्य की आराधना करने के बाद, उसकी स्तुति करने के बाद युधिष्ठिर को भगवान सूर्य ने खुद अक्षय पात्र दिया है। और अक्षय पात्र ये 12 साल चलेगा। 12 साल में अब जो कुछ और वो उसमें एक कंडीशन दी हुई थी कि ये जो अक्षय पात्र है वो द्रौपदी के हाथ से जब वो 1-2 आदमी का खाना बनाएगी उस पात्र में, तब वो कभी कम नहीं पड़ेगा। कंटिन्यू वो उसका क्षय नहीं होगा, तो कंटिन्यू वो बढ़ता ही जाएगा। जितने लोग होंगे, 1000, 10,000, लाख, वो सब लोग जब तक तृप्त नहीं होंगे खाकर, तब तक वो जो पात्र था वो पात्र में खाना कभी नहीं कम पड़ेगा। इसलिए वो जो दिन था वो भी आज का दिन था। उसके बाद भगवान कृष्ण और सुदामा की जो मिलन हुआ, यानी कि बहुत सालों बाद, पहले वो सांदीपनि ऋषि के आश्रम में था, तब उसकी मित्रता अलग से थी। और उसके बाद वो दोनों बिछड़ गए, वो अपने अपने काम में रहे, सुदामा अपने अपने काम में। मगर जब उसे लगा कि मेरे दोस्त के पास जाऊंगा, वो जब गए सुदामा कृष्ण जी के पास, और कृष्ण जी ने उसको वो भेंट लेके आए हुए थे। और वो हमने सुना है कि वो बाकी कुछ किया, और जो उसका झोपड़ी थी वो झोपड़ी में से बड़ा सा एक महल बन गया। ये जो बातें हुई, ये जो सब बातें हुई हम, और वो जो हुआ वो इस दिन हुआ, ऐसा है। उसके बाद परशुराम जयंती, यानी कि विष्णु अवतार जो परशुराम जी है, वो परशुराम का भी आज के दिन जन्म हुआ था। और उसके बाद जो केदारनाथ, वो अति पवित्र स्थल है, वो केदारनाथ का जो
उसकी जो स्टोरी है, उसका जो उनके पास जो बात ये है कि नर नारायण की जो कथा है, वो नर नारायण इस भूमि पर अवतरित हुए थे, इस भूमि पर उसका पहले यहाँ पर आए हुए थे नर नारायण का। और उसके बाद माँ गंगा भगवान शंकर की जटा में से जब वे नीचे आई अपने पृथ्वी पर अवतरण हुआ उसका, वो दिन भी आज का ही दिन है। यानी कि आज का दिन का जो विशेष महत्व जो है सब, यानी ये महाभारत ग्रंथ तक की शुरुआत हुई, उसके बाद अपना महाभारत ग्रंथ की शुरुआत सूर्य ने उसके अक्षय पात्र दिया, तो सुदामा और कृष्ण की भेंट, और बाकी जो परशुराम जयंती, और उसे जगन्नाथपुरी में आज से रथ यात्रा की शुरुआत होती है। और उससे भी ज्यादा ये सब हिस्टोरिकल है। मगर जो आज हम बाकी जो करते हैं वो क्या है कि जो किसान है, किसान यानी कि फूड साइकिल जो है, वो फूड साइकिल कंटिन्यू रखने के लिए किसान आज अपनी जमीन में अपना फसल उगाने के लिए जमीन की जो तैयारी करनी पड़ती है, वो तैयारी आज के दिन से वो शुरुआत करता है। और आज के दिन से शुरुआत करने के बाद 1 महीने के बाद जब बारिश होगी, और बारिश में जब वो फूलो फलो सुजलाम जमीन बनाने के लिए उसकी जो आज शुरुआत है, वही आज का दिन है। और उसके लिए अक्षय तृतीया का दिन शुभ माना जाता है। और आज के दिन जो हमने पाप किए हैं, हमसे जो अपराध हुए हैं नॉन अननोन, वो अपराध की हम माफी मांग सकते हैं। किससे माफी मांगेंगे? तो जो हमारे आद्य दैवत है, जो हमारे भगवान हम जिसे मानते हैं, उससे मांगेंगे। और बाकी जो है कि कभी कभार जो है सोना खरीदी करने से सफलता मिलती है, बहुत सारी ये मिलते हैं। और बाकी यो जो बात है, ये बात तो अभी हिस्टोरिकल हुई, मगर एक बात जो सोचने जैसी है कि हम ये बात हर साल करते आए हैं, हम दान देते आए हैं, हम शुभ कार्य करते आए हैं, मगर उसका जो फल है वो अक्षय है, ऐसा हमने सुना है। मगर जो फल हमें मिलता है वो किस रूप में हमें मिलता है, इस बात की हम कभी चर्चा की। वो जो हमें फल मिलता है वो कभी मिलेगा? इस जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा या कौन से जन्म में मिलेगा? ये बात हमने कभी सोची? क्योंकि हमारी संस्कृति ने जो बात कही है वो 100% सही है, उसमें एक अंश भी झूठा नहीं है। मगर उसका जो देखने का जरिया है, उसकी तरफ जो समझने की एक अलग प्रकार के वे ऑफ थिंकिंग है, वो हमने डेवलप की क्या? कि अगर जो वो हमारी संस्कृति की जो हमने संस्कृति ने, हमारे ऋषि मुनि ने ये जो उत्सव दिए हुए हैं, ये उत्सव हम अलग प्रकार से कैसे समझ सकेंगे? उसके पीछे जो ज्ञान है, उसके पीछे जो विज्ञान है, उसके पीछे जो एक लॉजिक है, उसके पीछे जो एक इंटेलेक्चुअलिटी है, वो हम कैसे समझ सकेंगे? अगर वो हम नहीं समझेंगे तो हम सालों साल हर साल उत्सव तो मनाते आए हैं, मगर उत्साह तो कम होता जा रहा है। उत्साह हमारा नहीं बढ़ता है। क्यों? कि उसके पीछे जो इंटेंशन है, उसके पीछे जो हेतु है, पर्पस है, वो हम नहीं समझ सके। इसी तरह से भारतीय संस्कृति ने अक्षय तृतीया को ही क्यों अक्षय बात बताया? तृतीया को ही अक्षय तृतीया क्यों कहा? चतुर्थी को क्यों नहीं किया वो अक्षय है? पंचमी को अक्षय क्यों नहीं बताया? द्वितीया को अक्षय ऐसा क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसके पीछे भी एक पर्पस है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि तृतीया को ही अक्षय बताया है। मगर अक्षय, जिसका क्षय होता नहीं वो अक्षय हम बोल रहे हैं, मगर अक्षय किसका होगा, किसका होता है, और हमें अक्षय किसका करना है, ये बात सोचने जैसी है। आज के दिन अगर हम आज के दिन अक्षय तृतीया को शुभ दिन मानते हैं, तो क्या सोचना पड़ेगा कि मुझे मेरा क्षय, यानी कि इस जगत में क्षय किसका होता है और अक्षय किसका करना है? जो अक्षय रहेगा, मगर कौन रहेगा, किस तरह रहेगा, ये बात सोचने जैसी है। ये बात अब हम कैसे सोचेंगे? जैसे कि अब फॉर एग्जांपल अपना ये जो सपोज ये जो है अपने ज्योतिषी के दृष्टि से, ज्योतिष जब देखते हैं तो जो सूर्य मध्य में रहता है, उसके आजू बाजू जो ग्रह है, यानी कि सोम, रवि, बुध,
मंगल, नेपच्यून, ये जो ग्रह रहते हैं वो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के मध्य में रख के आजू बाजू के जो ग्रह है वो ग्रह के हिसाब से प्रत्येक दिन को, यानी कि आपने जो सप्ताह है, सप्ताह के दिन को वार का नाम दिया गया है। रविवार, सोमवार, बुधवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब जो ग्रह है ग्रह के नाम सप्ताह में दिए गए हुए हैं। अभी जो ग्रह, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रह के नाम उसके साथ दिए गए हैं और वो अपना सप्ताह बनता है, उसी तरह जे 15 दिन का जो अपना दिया हुआ है, यानी पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक महीने में जो 2 पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वो 15 दिन का जो पक्ष रहता है, वो 15 दिन के पक्ष में हर एक दिन एक अधिष्ठाती देव के नाम वो दिया गया है। वो क्या है? सपोज अपना पहला जो अगर देखा जाए तो आपला है अक्षय तृतीया, ओके। अभी जो ये दिन है, समझो प्रथमा में कौन से देव का वो अधिष्ठाता देव है? तो प्रथमा के जो देव है वो अग्नि, उसके बाद द्वितीया, उसके ब्रह्मा, तृतीया को जो है गौरी, तृतीया को गौरी, चतुर्थी को गणेश, पंचम को सर्प, सपोज 1 2 3 4 5 सर्प, षष्ठी को आपला कार्तिकीय सूर्य, षष्ठी को कार्तिकीय, सप्तमी को सूर्य, अष्टमी को वसु, नवमी को दुर्गा, नवमी को दुर्गा, दसवीं को काल, उसके बाद विश्वदेव, विश्वदेव के बाद विष्णु, कामदेव, शिव, विष्णु, कामदेव और शिव। अभी ये 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, और यहाँ पर 15, यानी कि अपना पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा को चंद्र, और अमावस्या को पितृगण। यानी कि अपना जो पक्ष है 15 दिन का, ये पक्ष में प्रथमा को जो है वो अग्नि है, द्वितीया को ब्रह्मा यानी अधिष्ठाता देव जो है वो अग्नि है, द्वितीया में ब्रह्मा है, तृतीया में गौरी है। क्योंकि अभी हमें जो विचार करना है वो तृतीया का विचार करना है कि अक्षय तृतीया जो बताया गया है, मगर हम समझने के लिए सब बोल रहे हैं कि अभी चतुर्थी को गणेश, पंचमी को सर्प यानी कि नाग पंचम वगैरह, षष्ठी को कार्तिकेयन, सप्तमी को सूर्य, अष्टमी को वसु, नवमी को दुर्गा, दशमी को काल, एकादशी को विश्वदेव, द्वादशी को विष्णु, त्रयोदशी को कामदेव, चतुर्दशी को शिव, और पंचदश या पूर्णिमा और अमावस्या दो जो आता है वो पूर्णिमा का चंद्र और अमावस्या का पितृगण। ये अधिष्ठाता देव हर दिन के दिए हुए हैं अपने संस्कृति ने और अपने ऋषि ने। अभी उसमें जो गौरी तृतीया को अगर बोला जाए तो गौरी है अधिष्ठाता देवी है, यानी कि आज के दिन की जो अधिष्ठाता देवी है वो कौन है? तो गौरी है। तो गौरी अगर बोली जाए, देखा जाए तो गौरी जैसे कि चतुर्थी, गणेश चतुर्थी जो आती है वो चतुर्थी को ही आती है। उसके बाद जब ये सूर्य यानी कि रथ सप्तमी जो आती है वो सूर्य को ही आती है। उसके बाद जब अपना ये नाग पंचम, वो नाग पंचम पंचम को ही आती है।
महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि जो है वो चतुर्दशों दशों की ही आती है। वो इसलिए हर महीने जो ये सब तिथि तो आती है, मगर तिथि में आते सब उसमें जो खगोल शास्त्र का सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और अलग जो ग्रह है उसकी गति, उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति वो क्या है, वो सब जो है उसके दिन, उसके हिसाब से वो दिन पवित्र है, अपवित्र है, शुभ है, अशुभ है, साधारण है, उस पर से ज्योतिष शास्त्र और बाकी सब तो हम पहचान करते हैं। इसी हिसाब से आज का दिन जो है वो, आज का दिन तृतीया को है, वो अधिष्ठात्री देवी जो है वो गौरी है। गौरी बोले तो कौन? मां पार्वती, लक्ष्मी, जया, मां भारती। अभी पार्वती, लक्ष्मी, जया, भारती और बहुत सारे नाम गौरी के हैं। तो अभी पार्वती, लक्ष्मी, जया, भारती, अगर पार्वती बोले तो कौन? पार्वती बोले तो प्रकृति, पार्वती का नाम ही प्रकृति है। जैसे भगवान शंकर पुरुष और प्रकृति जो है वो पार्वती, यानी पार्वती प्रकृति है और लक्ष्मी, जया, भारती वो अलग अलग उसके नाम है। यहां पर हमें जो समझना है कि अक्षय, अक्षय का अभी हम संगम अधिक्षय इज इक्वल टू अक्षय। अभी ये तो हुआ कि अक्षय, यानी कि क्षय और ये दोनों मिलके रहता है। अभी प्रकृति के जो है, प्रकृति बोले तो अभी लक्ष्मी है, प्रकृति बोले तो क्या? नेचर, निसर्ग, सृष्टि। प्रकृति बोले तो ये नेचर, निसर्ग, सृष्टि वो सब इसमें आ जाता है। यानी कि अपना स्वभाव, स्वभाव क्या है? गुण धर्म। ये नेचर, निसर्ग, सृष्टि, स्वभाव, गुण धर्म, यह जब ये जो बातें हैं सब, यानी कि प्रकृति, यानी पार्वती, गौरी, हम जो क्या सोच रहे थे और क्या अभ्यास कर रहे थे, तो आज अक्षय तृतीया है। तो अक्षय किसके लिए है? तृतीया में जो अक्षय बताया, यानी तृतीया की, यानी तृतीया में तृतीया का क्षय नहीं होना चाहिए, तृतीया का अक्षय रहना चाहिए। यानी मां पार्वती का, प्रकृति का, नेचर का, निसर्ग का, सृष्टि का कंटिन्यू अक्षय रहना चाहिए, वो कभी भी क्षय नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से अपने ऋषि मुनियों ने आज का दिन गौरी, यानी कि आज का दिन अक्षय तृतीया का बताया हुआ है। अगर अक्षय तृतीया का बताया हुआ है, अभी ये नेचर यानी प्रकृति में अभी क्या है? जीव, जगत, जगदीश। प्रकृति में जो है वो जीव है, जगत है और जगदीश है, वो सब मिलके प्रकृति बनती है। यानी कि अभी सपोज निसर्ग में क्या है? तो ये जो सब है इसमें है, मगर निसर्ग में जीवन है और ये सब मिलके क्या होता है? जीवन। पार्वती मां प्रकृति, प्रकृति में जीव, जगत, जगदीश। जीव, जगत, जगदीश में क्या है? जीवन है। और जीवन जो बोला था जाए तो जी यानी प्राण और वन यानी प्रकृति। जी इज इक्वल टू प्राण, वन इज इक्वल टू प्रकृति। मैंने जीवन बोले तो क्या हुआ? जब प्रकृति का प्राण में संयोजन होता है तब वो जीवन बनता है। प्रकृति अधिक प्राण इज इक्वल टू प्राण, ये संयोजन होने के बाद जीवन। हर व्यक्ति को जीवन चाहिए, हर व्यक्ति का जीवन है, हर पशु का, पक्षी का, हर जीव जो है, जीव का एक प्रकार का जीवन है। मगर जो जीवन है
वो किस पर डिपेंड है? तो जो जीव जगत यानी कि प्रकृति पर, नेचर पर। जगत में जीवन है, जगदीश जगत में है और प्रकृति उसमें है। प्रकृति यानी कि माँ पार्वती है, जो हम देवी बोलते हैं, वो सब देवियां, यानी कि वो एक सिंबॉलिकल बोला हुआ है कि आज गौरी यानी देवी का दिन और पार्वती माँ का जो दिन है, वो सब जो होता है वो प्रकृति यानी कि जीवन जो है। अभी ये जीवन जो हमारा जो है, वो जीवन हमारा क्षय होता है, जीवन हमारा अविनाशी है या अक्षय है? प्रकृति अविनाशी है मगर उसका क्षय होता है। उसका जो क्षय होता है उसका कारण क्या है? तो जो उसके कारण है वो हमारे कर्म है। हमें कैसे कर्म करने चाहिए कि जिस वजह से प्रकृति का क्षय ना हो। ये बात हमें आज सोचनी है, ये बात हमें आज के दिन से अभ्यास करनी है। अगर हम आज के दिन से उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो अक्षय तृतीया का जो उत्सव जो है वो अधूरा ही रह जाएगा। क्योंकि हम खाया पिया सब कुछ किया मगर जो करना चाहिए, जो संस्कृति ने हमें बताया हुआ है जो करना चाहिए, वो हम नहीं कर रहे। इसीलिए आज के दिन जो है वो अक्षय जो है, अक्षय कैसे होता है, यानी कि अक्षय जो है, अक्षय किस वजह से होता है, किस हेतु से होता है, किस कारणों से होता है, वो सब अक्षय वो जो होता है वो, जैसे कि अभी सोमनाथ की बात है, यानी कि सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में पहला जो ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्र सोमनाथ, पंचम श्री शैल्य, मल्लिकार्जुन, ऐसा जो 12 ज्योतिर्लिंग है, वो पहला जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ की जो कथा है वो बड़ी अद्भुत है, बहुत लोगों को मालूम भी होगी। मगर उसमें चंद्र का क्षय हुआ, यानी कि अभी जो हम चंद्र देख रहे हैं, सोमनाथ सोम जो देख रहे हैं, वो उस कथा में है। और उसका जो क्षय हुआ है, यानी कि प्रथमा से अमावस्या तक उसका क्षय होता जाता है। उसके बाद पुनः, उसके बाद अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक वो उसकी जी यानी गति है, सॉरी उसकी जी वो कला जो है तो वो कला बढ़ती जाती है। तो वो जो क्षय हुआ है, तो क्षय किस वजह से हुआ है? उसने कौन से अपराध किए हुए थे कि उस अपराध के एवज में वो उसका क्षय वो उसका होता रहता है। वो इसी तरह आज हमारा परंपरा का क्षय होता है, विचारों का क्षय हो रहा है, भारत माता का क्षय हो रहा है या नहीं, ये सब क्षय किस तरह से, किस कारणों से, किस रीजन से हो रहे, वो हम अगले यानी कि नेक्स्ट वीक में सोचेंगे। आज से हम जो ये बोल रहे हैं अभी, यानी ये तो धर्म सतोजय, धर्म विवेक, वो हर सप्ताह को शुक्रवार के दिन एक दिन आपको हम ये वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। और धर्म की सूक्ष्मता से सूक्ष्मता यानी कि विवेक, धर्म का विवेक क्या है? धर्म तो हम बोलते रहे थे ये धर्म का है, वो धर्म का है, ये धर्म, मगर अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो आज महाभारत की शुरुआत ऋषि मुनि ने जी की हुई थी, व्यास मुनि ने गणपति जो दिखाया था, वो महाभारत में ग्रंथ का यानी कि धर्म का क्या दिया हुआ है। हम महाभारत पढ़ते नहीं, बाकी जो ग्रंथ है उसका अभ्यास नहीं करते। कभी कभार पढ़ते तो है मगर उसका अभ्यास नहीं करते, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं करते। इसीलिए ही हमारे धर्म की ग्लानि, हानि और क्षय हो रहा है। वो सब रीजन हम अगले वीक आएंगे, तब पुनः आराम से सोचेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे जिसे समझ में आएगा, समझाने के लिए और समझने के लिए हम ये अभ्यास करने के लिए अभी शुरू कर रहे हैं। तो अगले अठवाडिये आएंगे, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। यतो धर्म सतो जय अस्तु।